नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, हमारे पास एलजी का फ्रिज का डीसी इन्वर्टर फ्रिज का ये सर्किट आया हुआ है। बहुत ही पॉपुलर सर्किट है, आपने ज़रूर देखा होगा ये। तो इसकी कई सारी बातें हम लोग इसकी जानेंगे और बहुत ही काम आएंगी। तो जैसा इसका एसएमपीएस सप्लाई हो गया और सन रेजिस्टेंस, सन सेक्शन, और तीसरा आपका कंप्रेसर ड्राइव, कंप्रेसर आउटपुट। तो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर और आईपीएम दोनों लगे हुए हैं और बीच में कैपेसिटर आईसी। तो ये पूरा बना हुआ है। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों हम लोग इसकी सप्लाई से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एल लिखा हुआ है, लाइन न्यूट्रल। तो यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है, तो लाइन इससे होते हुए यहाँ पे आता है और न्यूट्रल एक डायरेक्ट इस रेक्टिफायर पे आता है, ठीक है। और यहाँ पे OLP लगा हुआ है, तो एक यहाँ पे फ्यूज़ आया और एक इसका आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे OLP लग जाता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन, जिससे ये शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने के बाद यहाँ पे लाइन न्यूट्रल दोनों आ जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि DC बन गया रेक्टिफायर से, तो 350 वोल्ट भी यहाँ पे तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए आगे पावर सप्लाई में एक IC लगा हुआ है, पावर IC, इसका नंबर आप देख सकते हैं। और एक यहाँ पे कॉइल, जिसको बक कॉइल भी बोलते हैं, और इस सप्लाई को बक कन्वर्टर सप्लाई भी बोलते हैं। तो ये जो सप्लाई रेगुलेट करता है आउटपुट पे, ये 15 वोल्ट आउट करता है। यहाँ पे आप रेगुलेटर देख रहे हैं, एक 7805 रेगुलेटर IC लगा हुआ है, तो 5 वोल्ट आउट करता है इस माइक्रो कंट्रोलर के लिए। और इस सप्लाई के थ्रू यहाँ पे 15 वोल्ट आते हैं और 5 वोल्ट इसमें जाते हैं, ठीक है। और अब ये एक सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है और 2 डायोड लगे हैं, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक ऑप्टो कपलर। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, यहाँ पे 220 वोल्ट आते हैं थर्मोस्टेट से होते हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है थर्मोस्टेट, ठीक है। तो जब 220 वोल्ट आते हैं तो ये ऑप्टो कपलर एक्टिवेट हो जाता है और माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देता है कि हाँ भैया अब आप कंप्रेसर को चालू कर दो। तो इससे कंप्रेसर चालू हो जाता है। तो हालांकि आप मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ये लाइन न्यूट्रल और बाकी ये सप्लाई हो गया। सप्लाई यहाँ पे 15 वोल्ट ऑन हुआ, फिर 5 वोल्ट माइक्रो कंट्रोलर। और ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अलग है इसमें, यहाँ पे 220 वोल्ट आप अलग से दे देंगे तो भी स्टार्ट हो जाएगा कंप्रेसर, और थर्मोस्टेट से होते जाएगा तो भी ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी एसएमपीएस सप्लाई के बारे में इसके जाना। तो अब आते हैं हम लोग इसके शंट पर। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आप जितना भी इन्वर्टर के PCB देखेंगे, फ्रिज का या आप एयर कंडीशन का देखेंगे, तो उसमें एक जो शंट रेजिस्टेंस लगे होते हैं, और भी लगे होते हैं, 2 से 3 लगे होते हैं। तो इसमें एक लगा हुआ है, तो हम लोग अभी इसकी बात कर रहे हैं केवल यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं R100 लिखा है, ठीक है। तो R100 का मतलब हो गया 0.100 ओम। तो ये 0.100 ओम की रेजिस्टेंस है। और हाँ, जितने भी जो शंट रेजिस्टर होती है वो हमेशा मिली ओम में होगी, उसके वोल्टेज ज़्यादा होंगे। तो इसका काम बस ये होता है कि जो IPM के लिए करंट कह सकते हैं उसको, या एम्पियर कह सकते हैं, तो जितना भी IPM जैसे रन कर रहा है, कंप्रेसर लगा हुआ है, तो उसका जो भी लोड होगा, जो भी करंट होगा, वो सेंस करेगा। और रेजिस्टेंस ही सेंस करेगा कि हमें कितना लोड मिल रहा है, कितना एम्पियर हमें मिल रहा है। अगर ज़्यादा एम्पियर होगा तो ये रेजिस्टेंस लोड कैलकुलेट करके माइक्रो कंट्रोलर को बताएगी कि अगर ज़्यादा एम्पियर मिल रहा है तो आप IPM मतलब इसको सिग्नल देगा कि भैया कंप्रेसर को बंद कर दो, हमें एम्पियर ज़्यादा मिल रहा है। और नॉर्मल एम्पियर जो और नॉर्मल लोड सेंस करेगा, तो ये कंटिन्यू कंप्रेसर को चलाता रहेगा। तो मेन इसका जो काम है बस यही है कि करंट सेंस करता है, ये लोड सेंस करता है इसका, IPM का जो भी चल रहा होगा। अब इसके आउटपुट में तो कंप्रेसर लगा हुआ है, तो ये करंट सेंस करके इस माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देता रहता है। इसको सिग्नल दिया और माइक्रो कंट्रोलर ने इसको ऑन कर दिया। अब हाई एम्पियर होगा तो सिग्नल भी बढ़ेंगे, जैसे बढ़ेंगे सिग्नल तो माइक्रो कंट्रोलर इसको कट कर देगा। तो छोटा सा एग्जांपल है ये, आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे अब कंप्रेसर की ड्राइव की, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि हर IPM जितना भी टाइप के होते हैं, सबका अपना अपना एक अलग इनपुट आउटपुट होता है। तो हम लोग को देखना ये है, ये आप माइक्रो कंट्रोलर देख रहे हैं, ठीक है। ये माइक्रो कंट्रोलर देख रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 रेजिस्टेंस लगी है 100 ओम की, ठीक। और ये इसकी इनपुट पिन हो गई, यहाँ से इन हुआ और 100 ओम रेजिस्टेंस के ज़रिए फिर ये IPM में जाते हैं। इसकी पल्स IPM में जाती हैं, IPM एक्टिवेट हो जाता है और कंप्रेसर को चालू कर देता है, ठीक है। अब जैसे आपने IGBT देखे होंगे, कंप्रेसर पे जो लगे होते हैं 6,
तो वो क्या होता है, वो अलग अलग होते हैं, उसके लिए जो है कंपैरेटर आईसी या ड्राइव आईसी लगी होती है। तो है क्या कि ये जो आईपीएम है इसी के अंदर कंपैरेटर और ड्राइव दोनों ही है, ठीक है। और इस हम लोग क्या करेंगे अभी, 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर्स जो 100 ओम के लगी हैं, इसके इनपुट पे हम लोग एलईडी को लगाएंगे। तो मैंने एलईडी बना रखा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये देखिए, ये जो आप एलईडी देख रहे हैं, इसका कैथोड पिन सारा एक साथ लगा हुआ है। इस पिन को हम नेगेटिव देंगे और जो उसकी 6 ड्राइव हैं, जो इनपुट जो आईसी से आउटपुट हुई है आईपीएम के लिए, उनकी 6 पिनों पे हम एक एक एलईडी को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको सोल्ड करेंगे उस ड्राइव पिन पे। तो फिर देखते हैं एलईडी कैसे रिएक्ट करती है, मतलब कैसे जलता है, कैसे ग्लो करता है। तो चलिए अभी हम लोग इसको सोल्ड कर लेते हैं, फिर मैं आपको जो है इसको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने जो एलईडी है, 6 एलईडी जो मैंने दिखाया आपको, तो इसके मैंने इनपुट ड्राइव पे लगा रखा है, जो 100 ओम के रेजिस्टेंस लगी हुई है। फिर आपका आईपीएम में गया, ठीक है। तो हमने रेजिस्टेंस लगा रखी है, तो जैसा मैंने बताया था। तो एक पिन देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव है, तो वो ग्राउंड है, बाकी ये ड्राइव की इनपुट पे लगी है। तो हम लोग क्या करना है कि हम लोग को कनेक्शन करना है। मैंने इसका पूरा वायरिंग बना रखा है और साथ में कंप्रेसर भी लगा रखा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए क्या है कि ये पूरा कंप्रेसर, तो कंप्रेसर सुन सकते हैं आवाज़, और यहाँ पे मेन लाइन न्यूट्रल के कनेक्शन कर रखे हैं, ठीक है, लाइन न्यूट्रल। तो आप ये देख रहे हो कि ये क्या लगा हुआ है, तो आपको बता दूँ कि अभी ये पूरा पैक है, मतलब कहने का मतलब यहाँ भी कनेक्शन लाइन न्यूट्रल के, और यहाँ पे भी इससे होते हुए लाइन न्यूट्रल कनेक्शन आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, अगर हम प्लग इन करेंगे तो कंप्रेसर जो है वो 8 से 10 मिनट बाद ऑन होगा। तो हमें इतना टाइम नहीं लेना है, तो हम लोग क्या करना है कि इसको निकाल देना है, ठीक है। तो हम लोग को प्लग इन करना है, तो हम प्लग इन कर लेते हैं अभी। दोस्तों देखिए प्लग इन हो गया है, अब प्लग इन हो गया है, ये सर्किट चालू है, पूरे वोल्टेज जो है 5 वोल्ट 15 वोल्ट सब बन रहा है। तो हमें क्या करना है, अब इस टाइम पे इसको प्लग इन करना है यहाँ पे। तो ये प्लग इन हो गया है, और ये देखिए ये कंप्रेसर भी चल गया, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। और ये देखिए कंप्रेसर की ड्राइव है, ये इसके आउटपुट है। अगर 6 एलईडी में से कोई एक भी एलईडी नहीं जलेगा तो कंप्रेसर रन नहीं करेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर ओके है। अगर ये 6 एलईडी जल गई, कंप्रेसर नहीं ऑन हुआ, तो आपका कंप्रेसर फॉल्ट हो सकता है या आईपीएम फॉल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए बराबर ही रन कर रहा है कंप्रेसर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।